परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक सुबह के टाइम एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन के साथ एक बार कुछ बातें ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब पहले अध्याय से कुछ बातें मानन करके आ रहा है। पिछले दिनों में हम उसका 12 से 14 तक हम देख सकते हैं कि फ़रो इस्राएली लोगों को, बच्चों को मार डालने के लिए, लड़कियों को मार डालने के लिए वो धाइयों को ऑर्डर दिया है, परंतु वह धाई लोग ने परमेश्वर को भय मानते हुए उन लोगों ने वो गलत काम नहीं किया है। उसी से कुछ बातें हम पिछले दिनों में हम मनन करके आ रहा था। उसी से कुछ और आत्मिक बातें हम आज ध्यान करें। पिछले दिनों में हम देखा था कि फाइट इनजस्टिस एंड डोंट सबमिट द इविल अथॉरिटी इन द वर्ल्ड। हम अनीति के विरुद्ध में हमको झगड़ना है। इस दुनिया का अधिकारी लोग हमको अनीति करने के लिए प्रोत्साहन करता है, दुष्टता करने के लिए प्रोत्साहन करता है, परंतु हम ये धाइयों के जैसी हम उसी में ऐसी काम ना करना है। ये परमेश्वर हमसे यही मांगता है ना। इसलिए वही बातों हमने पिछले दिनों में हम देखा था। उसका दूसरा हम देख सकते हैं कि फियर गॉड बाय हेटिंग ईवल। दुष्टता को, गलत को घृणा करते हुए परमेश्वर का भयभक्ति में, परमेश्वर का भय में हम आगे बढ़ना है। ये हम इसी भागों से हम देख सकता है। हम जानता है कि ये शिप्रा और पुआ, उसने परमेश्वर को भय मानते हुए ये बहुत बड़ा अपराध करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है, क्योंकि उसी में परमेश्वर का भय था। हम नीति वचन 1 का 7, 9 का 10 और वचन 111 का 11 इसी पदों में हम देख सकते हैं कि यहोवा का भक्ति ज्ञान का आरंभ होता है। जिसके पास यहोवा का भय मानता है, जो कोई यहोवा को भय मानता है, उनको परमेश्वर ज्ञान देता है ऐसी गलत रिश्ता से बाहर जाने के लिए, गलत रिश्ता से ना करने के लिए, उससे दूर होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करता है। और वचन संहिता 8 का 13 में पहला भागों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का भय हमको दुष्ट कामों करने से दूर करता है, ऐसी उधर हम देख सकता है। और नीति वचन 16 का 6 में भी वही बात को हम देख सकता है कि परमेश्वर का भय के कारण हम सच्चाई को और परमेश्वर का महिमा को के जीवन जी सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अपने बारे में एक बार सोच के देखें। डू यू फियर गॉड बाय हेटिंग द ईवल अराउंड यू? अपने चारों मुंह और इतना दुष्टता से भरा हुआ है, परंतु परमेश्वर के भय के कारण हम उसी को घृणा कर सकता है, उससे हम दूर हो सकता है क्या? एक बार हम देखें। उसके बाद
हम देख सकते हैं कि सैतान का दूसरा एक बहुत बड़ा एक काम है परमेश्वर के जनों के विरुद्ध में, ट्राइंग टू डिवाइड दम, उसी को अलग अलग करना, एक दूसरे से विरुद्ध में खड़ा करना, ये शैतान हमेशा चाहता है। फरो ने भी वही कर रहा है। इधर परमेश्वर की जनों के विरुद्ध में कुछ लोगों को खड़ा कर रहा है। पहले उसने दाइयों को खड़ा कर दिया है, उनका बालकों को मार डालने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मिस्रईम के सिपाहियों को यहूदी के विरुद्ध में खड़ा कर दिया, उनका बच्चों लोगों को मारने के लिए। आज भी हमारा कलीसिया में भी ये काम विश्वासियों से भी करवा रहा है। एक बार हम अपने आप हम जांच ले, हम कैसे काम कर रहा है। हम सैतान का एजेंट बनकर तो काम तो नहीं कर रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि दाइयों के जगहों में आजकल शैतान कलीसिया में क्या लेके आता है, कुछ लोगों को ऐसी खड़ा करता है गपशप करने के लिए और बदनामी करने के लिए। इतना गपशप करता है, इतना दूसरों को बदनामी करता है, ऐसी लोग हैं। हम देख सकते हैं कि उसी के द्वारा कारण कलह उत्पन्न हो जाता है, झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, कलह हो जाता है कलीसिया में, एक दूसरों के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, ग्रुपिज्म बन जाता है। ये शैतान का बहुत बड़ा एक काम है। ये हमारे जीवन के द्वारा आजकल शैतान इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। इसलिए याकूब अपना पत्री में 3 अध्याय का उसका 5 और 6 का पद में ऐसे लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है, बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितना बड़े वन में आग लगा जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गिरी में आग लग जाता है और नरक के कुंड की आग से जलती रहती है। देख, ऐसी नरक की कुंड की आग की जैसी आग जलाने वाला ये है हमारा टंग, हमारा जीवान। प्रिय विश्वासियों, एक बार हम फर्क कर देखे, हमारा जीवान ऐसा तो काम तो नहीं कर रहा है। और वचन, निधि वचन 16 का 27 में लिखा है, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकलता है और उनके वचनों से आग लग जाती है। अधर्म और आग लग जाती है। प्रिय भाइयों बहनों, शैतान का एजेंट बनकर कलीसिया में कलह लेके आने के लिए, भिन्नता लेके आने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए हम ऐसी काम तो नहीं कर रहा है। हमारा कलीसिया के अंदर एक दूसरों को रेस्टोर अपन कर रहे हैं क्या, और हम शैतान का आज्ञा को पालन करते हुए एक दूसरों को विरुद्ध में खड़ा कर रहे हैं क्या। एक बार हम फर्क कर देखें, कभी भी हम शैतान का एजेंट ना बने। भय भक्ति के साथ, परमेश्वर का भय में, यहोवा का भय में हम अच्छा काम करने के लिए शैतान का एजेंट ना बनते हुए, हम दुष्टता को घृणा करते हुए कलीसिया में एकता लेके आने के लिए, प्रेरितों में काम में अलग अलग जगह में हम देख सकते हैं कि भाई लोग एक मन से वो लोग इकट्ठा हो गया प्रार्थना करने के लिए। ऐसी एक मन होकर इकट्ठा होकर परमेश्वर का भय भक्ति में हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।